और वन्य जीव का तीसरा पार्ट देख रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट में हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव देखा, दूसरा पार्ट में हम लोग वन को देखे, और तीसरा पार्ट में हम लोग जो प्राकृतिक वनस्पति के तीन भाग पढ़ चुके थे, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। वन को हम लोगों ने देख लिया है, टिक लगा दिया है। दूसरा चैप्टर है घास स्थल। किसको देखेंगे? घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। घास भली भांति जानते हो घास किसे कहते हैं? घास जो एक वनस्पति का एक मुख्य भाग है। पर्यावरण में घास बहुत जरूरी होता है। घास क्या करती है? जमीन को पकड़ के रखती है। पता है सबको? जमीन को क्या करता है? पकड़ के रखता है। अपरदन से मिट्टी का अपरदन को रोकता है। मिट्टी के क्या करता है? मिट्टी का अपरदन को रोकने में ये सहायक है। नाम क्या है इसका? घास। घास जहां वर्षा कम हो वह घास स्थल बन जाता है। दुनिया का कुल भूमि का 1/4 भाग घास स्थल है। दुनिया के कुल भूमि, विश्व का जितना जमीन है उसका 1/4 भाग क्या है? घास स्थल। घास स्थल को दो भागों में बांटा गया, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, घास स्थल को कितने भागों में बांटा गया? दो। क्या क्या? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और शीतोष्ण का मतलब कई बार बता चुके हैं, बताने का जरूरत मुझे अब नहीं है। ये एरिया कहाँ पड़ता है? तो ब्राजील, अफ्रीका, भारत का दक्षिण का पठार में ये एरिया पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का। यहां से प्रश्न बनेगा, ये जो मैंने कुछ लिखा है इसे तुम जरूर नोट कर लेना और इस पे ज्यादा ध्यान देना। क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। ये जो मैंने कुछ घास का नाम लिखा है और एरिया का, क्षेत्र का नाम लिखा है, ये जो प्रश्न है ये इतने महत्वपूर्ण है, इसे जो भारतीय लोक सेवा यानी जेपीएससी, जो झारखंड का लोक सेवा एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ये इतना ज्यादा टफ प्रश्न है, इसे याद रखना। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास पाया जाता है। मेरे साथ तुम लोग इसको पढ़ोगे। पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास पाया जाता है? सवाना। नाम क्या है घास का? अफ्रीका में घास का नाम क्या है? सवाना। याद रहेगा। ब्राजील का घास का नाम क्या है? कंपोस। ब्राजील में जो घास पाया था उसका नाम क्या है? वेनेजुएला में जो घास का नाम क्या है? लानोस। क्या नाम है? प्रश्न ये दो तरह से बनेगा। सवाना किस प्रकार का घास है? तुम बोलना उष्ण कटिबंधीय। कैसा? ये भी प्रश्न बनेगा कि सवाना जो घास है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तुम बोलना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और कौन से एरिया में, कौन सा देश में? अफ्रीका में। क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? ऐसे याद रखना, इस चैप्टर को बढ़िया से याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास कौन कौन से हैं? सवाना, कंपोस और लानोस। याद रहेगा। नेक्स्ट इधर आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो ध्रुवीय क्षेत्र, यानी ध्रुवीय क्षेत्र मतलब शीत वाले क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? शीत वाले। यहाँ पर कुछ घास के नाम यहाँ भी है, जरा ऐसे याद रखना। अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में घास का क्या नाम है? प्रेरी। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका के घास का नाम है पंपास। दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। उत्तर अमेरिका प्रेरी, फिर से बोलो। उत्तर अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका पंपास, मध्य यूरोप स्टेपी। मध्य यूरोप में क्या मिलेगा? स्टेपी। अफ्रीका में वेल्ड। देखो एक अफ्रीका यहाँ भी है, लेकिन ये कौन सा अफ्रीका है? पूर्वी अफ्रीका है। यहाँ पे सिर्फ अफ्रीका है, कौन सा है? वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा? डाउन्स। जरा फिर से प्रयास करते हैं हम लोग, फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। उत्तर अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका पंपास, मध्य यूरोप स्टेपी, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ओके, क्लियर हुआ? घास को बारे में जान गया। अब आते हैं तीसरा चैप्टर है कांटेदार झाड़ियां। क्या है? जो कि प्राकृतिक वनस्पति के तीन भाग मैंने पढ़ा था, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां वहां पनपता है जहां पर वर्षा कम से कम होता है। सबसे कम वर्षा जहां होता है वहां पर कांटेदार झाड़ियां आता है, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? रेगिस्तान का मतलब जहां बालू ही, तो शुष्क रेगिस्तान यानी जहां पानी का मात्रा बहुत कम होता है। यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ियां होता है। लाइकेन नाम का एक पौधा होता है। लाइकेन तुम लोग पढ़ा होगा, अम्ल क्षार में पढ़ा होगा, जो नीला लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लाइकेन को।
विस्तार कौन कौन सा देश में, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में ये फैला हुआ है क्षेत्र कांटेदार झाड़ियों का। मैंने जहां जहां तुम्हारा रेगिस्तान है, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था रेगिस्तान कौन कौन क्षेत्र में पाया था, उसको भी मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा। और जो जानवर है, ध्रुवीय भालू है, लोमड़ी भी है, वाल एक तरह का सील जो होते हैं, कई सारे जानवर जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली मैंने तुम्हें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में बता दिया, इसे नोट्स में उतार लेना है और तीनों चैप्टर को बढ़िया से देख लेना है और बीच बीच में उसको स्टडी करते रहना ताकि हम इसको बढ़िया से माइंड में सेटअप रखें और एग्जाम बढ़िया से दे सकें। ठीक है।